Hi, my name is Lakshay, and here are 3 facts about me. I'm 20 years old, I have never been in an airplane before, और मेरे को unplanned traveling बिल्कुल पसंद नहीं थी. एंड ये मेरा बचपन का दोस्त पीयूष जो रहता है कनाडा में, जिसका करंट डिस्कॉर्ड निकनेम रखा गया इस बीच के ऊपर. यू विल गेट टू नो व्हाई. मिला दूसरा चश्मा, पीयूष का चश्मा खो गया. Yes, we are in Goa. Cut to travel montage. But एक सेकेंड, ये कैसे हुआ? सो इट ऑल स्टार्टेड जब भी बंदा कनाडा में बैठे बैठे मेरे को कहता है कि भाई कोई ट्रिप प्लान कर ले वरना मर जाएंगे यही 9 to 5 करते करते. और फिर अगले 3 हफ्तों तक मेरे को डीएम में ट्रैवल रील स्पैम करके बोलता है हम मेरे को था कि यहाँ चलो बन लिया प्लान तो इतने दूर बैठे बैठे. तो मैंने भी शौक में कह दिया. फिर क्या, ये पीयूष अगले ही महीने इंडिया आता है और मेरे को सोचो कैसे पता चला होगा. यस, इंस्टा स्टोरीज देख के. एंड माइंड यू, इस टाइम पे मेरा पीक फ्रीलांस मोड ऑन था. लाइक उसी मंथ फेब के मिड में मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठाया था, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, जिसकी डेडलाइन थी मार्च के फर्स्ट वीक में. और 18 फेब की रात को बैठ के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर एक बैग बीच में फंस जाएगा हम दोनों के, और यहाँ पे तू बैठेगा दूसरी टांग उधर, और उसके बाद ये यहाँ से तेरा बैग तेरा बिल्कुल प्लानिंग से हो रहा है सब कुछ. इतना अभी भी देख ले, हमारे पास इतनी जगह खाली पड़ी है, इतनी जगह. पर ट्रिप के लिए काम थोड़ी ना छोड़ेंगे, राइट? तो बस सामान पैक करके चल पड़े गोवा. मैं तो अपने फर्स्ट फ्लाइट के एक्सपीरियंस को लेके काफी एक्साइटेड था. भाई साहब जो व्यू दिखता है ऊपर से, लिटरली ऐसा लग रहा था कि आईआरएल ड्रोन व्यू एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ. मतलब जैसा गूगल मैप्स की सैटेलाइट व्यू पे दिखता है ना चंडीगढ़, डिट्टो वैसा दिख रहा था, बस 8K में. और टेंशन भी नहीं थी क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस्ड फ्लाइट पैसेंजर भी तो था, घंटा एक्सपीरियंस. इसने मेरे को कहा कि भाई प्लेन में कुरकुरे चिप्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं होते. मैंने कहा ठीक है, नहीं अलाउड, मैं नहीं लेके जाऊंगा. अब बोर्डिंग में इतना वेट करने के बाद ऊपर भूख लगी तो मैंने आसपास देखा और भाई लोग पूरी दुकान खोल के बैठे थे. मजबूरी में 4 गुना ओवर प्राइस्ड कप नूडल्स लेने पड़े, और वो भी इतने घटिया. लैंड होने के बाद हमारी ऑलमोस्ट पूरी शाम बीत गई स्कूटी रेंट करके एयरपोर्ट से अंजुना बीच तक आते आते, जहाँ हमारा स्टे बुक था. एंड नाउ इफ यू थिंक कि एक फ्लैशी सा गोवा का फन पार्टी दारू वाला ट्रिप होगा तो यू कुडंट बी मोर रॉन्ग. बिकॉज हम दोनों के कैरेक्टर ट्रेट्स डोंट रियली मैच विद द टिपिकल बॉयज ट्रिप टू गोवा. वी डोंट ड्रिंक और स्मोक और डू ड्रग्स. सो हाउ डू वी एंजॉय, यू आस्क? Hear the new bluebird whistle out a first song from the tree that will be here long after we're gone. ऑनेस्टली यार मेरे को लगता है कि गोवा हैज अ लॉट मोर टू ऑफर रादर देन जस्ट वो सरफेस लेवल वाला टीनेज शोर शराबा. लाइक आई डोंट से दैट्स रॉन्ग, डू व्हाट यू एंजॉय, बट पर्सनली आई प्रेफर टू एक्सपीरियंस न्यू प्लेसेस एज एन एक्सटेंशन ऑफ माई इनर सेल्फ, ऑब्जर्विंग पीपल एंड ऑब्जर्विंग द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वो लोग जो कि ट्रैप्ड हैं अपने डे टू डे रूटीन में, एंड ऑन द अदर हैंड द वंस हु आर ऑन अ वेकेशन, जहाँ पे उनकी ऑलमोस्ट सारी वरीज हैव डिसअपीयर्ड इनटू थिन एयर. इट्स डेफिनेटली अ वियर्ड फीलिंग. वैसे ये सडन प्लान के कारण हमारी आइटनरी तो हमने यूट्यूब वीडियोस देख देख के बनाई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वाटर स्पोर्ट्स और स्कूबा डाइविंग के लिए. स्कूबा का अनयूजुअल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तो बताऊंगा मैं आपको, बट उससे पहले हमारी ट्रिप का ऑफिशियल फर्स्ट डे पैक था एकदम, जिसमें सुबह सुबह ही हम चले गए थे वो फेमस दिल चाहता है वाले फोर्ट पे. भले गर्मी और पसीने में डूबे हुए थे, बट भाई समुद्र देख ऊपर से, यार क्या ही व्यू था वो, एंडलेस ओशन दूर दूर तक. और इसी बीच पे कदम रखते ही अभी बस पहली वेव ही एक्सपीरियंस की थी कि मिला दूसरा चश्मा, पीयूष का चश्मा खो गया. तेरी चप्पल भी नहीं मिल रही यहाँ पे दूसरी. ये एक चप्पल ये रही. वो है ना वो चप्पल, हाँ वो 3 दिन के बाद ही बाहर आएगा. और फिर ये अपने 18,000 के चश्मे का गम बुलाने के लिए 1.5 घंटा बागा बीच के पानी में पड़ा रहा. रिमेंबर दैट डिस्कॉर्ड नेम आई वाज टॉकिंग अबाउट? यस, काउंटर चालू कर दो. नहीं मतलब एंजॉय तो मैं भी कर रहा था. जब पानी आता है ये पैरों के नीचे से पूरी मिट्टी निकल जाती है. ये आया
वेल ओके, यू कैन कॉल मी दैट ऑकवर्ड किड फ्रॉम द स्कूल। इसका ब्रेकडाउन सेशन खत्म करने के लिए हमने सोचा हटाओ यार, वाटर स्पोर्ट्स पे कंसंट्रेट करते हैं। अब इसमें जो हमने साथ में वाटर एक्टिविटीज की थी उनकी क्लिप्स निकालने का कोई मेरे को सेफ तरीका नहीं मिला, बिकॉज चश्मे के बाद अब फोन को ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम। सो हियर सम स्टॉक फुटेज टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट। ये एग्जैक्टली ये जो बनाना राइड है ये हमने की थी, ये जंपर राइड करी थी, उधर वो जेट्स की भी करी थी। बट देन हमारी नजर पड़ी पैरासेलिंग पे। पूरा पैक होके जाना भाई, डर लग रहा है। तो पहले जाएगा, ठीक है। कैसा लगा? आज हमने एक सिंगल पैरासेलिंग राइड में कितने पैसे डुबाए हैं वो मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा। ये देखो भाई, सैंड कहाँ से आ रही है बीच पे जाने के बाद। शर्ट की जेब तक में सैंड है भाई। सनसेट एंजॉय करके वी हैड आवर डिनर एट। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने बोला कि भाई आज थोड़ा बीचेस से दूर रहते हैं, इसलिए आज हम जाएंगे पंजिम, जो कि गोवा के सॉर्ट ऑफ मिडल में पड़ता है। यहाँ के म्यूजियम में यार हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और यहाँ की डिजाइन थिंकिंग को देख के मेरे अंदर का गीक तो काफी एक्साइटेड था। एक एक स्टेयर केसेस में भी कितनी डिटेल है। जैसे वो नहीं होता, प्यार से बनाया जाता है, क्राफ्ट किया जाता है। ये कितने वाइब्रेंट होते हैं ना इनके कलर्स। मीनवाइल इसको फोटो के लिए स्पॉट्स मिल गए बढ़िया बढ़िया। आयरॉनिकली आई एम नॉट क्वाइट फोटोजेनिक, फिल्म मेकर हूँ यार। आराम से चला कर इतनी भाग क्या रहा है? रेडी उषा है क्या? एंड इट्स नॉट लाइक कि हम दोनों के पास क्रेजी पैसा आ गया था एंड देन वी प्लान दिस ट्रिप। इट टुक अस अबाउट 25-30 हज़ार समथिंग पर पर्सन फॉर 5 days इन गोवा, जिसमें एकदम इमीडिएटली अर्जेंटली बुक कराने के कारण ओवर प्राइस 18,000 की प्लेन टिकट्स, परफेक्ट स्टे, डिलीशियस फूड, स्कूटी रेंटल सब इंक्लूड हो गया। और दिस अमाउंट फॉर सम ऑफ यू कुड बी लाइक योर 6 महीने की पॉकेट मनी और आधे 1 महीने की सैलरी। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि आफ्टर द ट्रिप आप एक सिंगल पैसा रिग्रेट नहीं करोगे अपना। ये क्या, वो जो हाथ कटा दिए थे शाहजहां ने, वो यहाँ लाइक थिंक अबाउट इट, अगर 2 डिफरेंट कंट्रीज में रहने वाले 20 years old अपने खुद के पैसों से ये गोवा ट्रिप प्लान कर सकते हैं, सो व्हाट स्टॉपिंग यू? गो सेव दैट मनी एंड व्हेन यू थिंक यू हैव सेव्ड एनफ फॉर अ ट्रिप, बनाओ एक इंपल्सिव प्लान अपने दोस्तों के साथ और निकल पड़ो जहां मन करे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ होगा भारी, बट ये एक्सप्लोरेशन में जो जिंदा रहने वाली फीलिंग है ना यार, वो काउंटर वेट बन के बैलेंस कर देगी लाइफ को। तो कह रहा हूँ एक दिन और करा लेते हैं, 1-2 दिन और रूम में पड़े रहेंगे। एक दिन जरूर रूम में कुछ नहीं, त्योहार देख रहा हूँ। तो आयरनी देख रहा है, हम कैसीनो के सामने थके हारे घूम रहे हैं गर्मी में। 2 जवान लोग, लड़के, शरीर में ताकत ना हो। आज हमने डिसाइड करा था कि बीच पे नहीं जाएंगे, सूखे सूखे रहेंगे, बिल्कुल गीला नहीं होना। और वी आर एट मीरामार बीच नाउ। ये लिटरली भाई पूरा लोकी बीच है, 3-4 लोगों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। सिंघम का वो खंबे वाला सीन याद है? वो भी इधर गोवा में शूट हुआ है। यही वाला स्पॉट है। चुप हो गया। टाइम पे आ चुके हैं सनसेट के एट बागा अगेन। जब हम एक बार बागा आ चुके हैं तो हम दोबारा क्यों आ रहे हैं? एंड डिनर सोच रहे हो? गेस व्हाट? भाई इस बंदे को इतना समझाया कि कुछ नया एक्सप्लोर कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, दिख जाएगा कुछ, पर नहीं।
ना सरफेस लेवल पे तो हमारा ट्रिप एकदम चिल और फन लग रहा था, बट वो स्कूबा डाइविंग की चिंता हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अब लेट मी एक्सप्लेन। ये पूरा है गोवा, ठीक है, और इसमें ऑलमोस्ट हर बीच पे रेगुलर वाटर एक्टिविटीज होती हैं, बट स्कूबा डाइविंग के लिए ये ग्रैंड आइलैंड बहुत फेमस है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, जूम करके क्लियरली देखते हैं। दिस इज बेटर। यस, ये आ गया हमारा ग्रैंड आइलैंड, इसको ध्यान में रखना। अब इधर तक जाने के लिए यू नीड अ मोटर बोट, और जितना हमें समझ आया आपको किसी ना किसी एजेंसी के थ्रू बुक करा के जाना पड़ता है, जिसमें वो आपका पूरा एक दिन का पैकेज बना के देते हैं और आपकी सारी एक्टिविटीज वो प्लान करके देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पंगा आता है ये गोवा के टूरिज्म माफिया के साथ, बिकॉज इधर सभी प्राइसेस लिटरली अनशंट थे। एक चीज़ जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई यहाँ की, वो थे वेरिएबल प्राइसेस। मतलब लिटरली हमने स्टार्ट करा विद सम टूरिंग एजेंसी एट 3000 पर पर्सन, एंड अभी हम आ गए थे अप टू अबाउट 700 पर पर्सन। इतनी डिस्पैरिटी है। सबके पास ऑलमोस्ट ब्रोशर सेम है, सबके ऊपर प्रिंट MRP रेट सेम है, बट उनकी कंडीशंस बहुत डिफरेंट है कि हम तुमको स्कूबा डाइविंग आइलैंड तक लेके जाके करवाएंगे, ठीक है। बस से लेके जा रहे हैं, बोट से लेके जा रहे हैं, वहाँ पे जाके कितने देर तक स्कूबा डाइविंग करने देंगे, एंड स्कूबा डाइविंग कैसे पानी में करवाएंगे, आइलैंड के बिल्कुल पास, आइलैंड से दूर जाके, या गंदी सी रिवर में। हमने काफ़ी एजेंसीज के साथ बात करके अपने अकॉर्डिंग बेस्ट डील बुक करी, जिसमें हर एक्टिविटी के लिए टाइम अच्छा खासा मिले, पानी साफ हो, बेसिकली एंजॉय कर सकें। अब सफ़र तो हमारा बढ़िया शुरू होता है, एकदम माल की तरह लोड करा जाता है हमें इस बोट में बाकी टूरिस्ट की भीड़ के साथ, और सेफ्टी जैकेट्स पहन के शुरू होती है 2 घंटे की बोट जर्नी, एक्साइटमेंट और डर से भरी हुई। चलती हुई बोट में बिना मतलब के किसी को खड़ा नहीं होना है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ नहीं, उसका बैलेंस होगा। ये नंबर होगा शायद स्कूबा डाइविंग वाला। स्कूबा डाइविंग में जो है वो लोग अपने कैमरे से वीडियो बना के देंगे। कमाल है भाई, इन द मिडल ऑफ नोवेयर भी नेटवर्क आ रहा है। अंडर वाटर वीडियो बनवाने के लिए कम से कम आपको 1 मिनट तक अंडर वाटर सीखना है। ओके, आप पैनिक होके ऊपर आ गए तो वीडियो नहीं बनता है। फाइनली स्कूबा इंस्ट्रक्टर से बात शुरू होती है, और मतलब एक तो इतने टाइम से पानी पे झूल रहे थे और अब जाके खुद को अंडर वाटर इमेजिन करना था, तो हार्ट बीट तो बढ़ रही थी भाई। सबका एक ही चांस है, everyone have only one chance, don't asking for second chance, okay? एक्साइटमेंट हो रही है पर डर भी लग रहा है। फट रही है बहुत ज़्यादा। आ गया पीयूष की तो अंडर वाटर वीडियो बनी नहीं पाई। क्या वो जल्दी क्यों आ गया? बट मैंने तो सोच रखा था कि भाई भले डूब जाऊं पर 1 मिनट से पहले तो बाहर नहीं आता मैं। तो अपनी पूरी विल पावर और लंग्स की एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके आई डाइव्ड इन। वेल लेट्स जस्ट से इट वाज अंडरवेलमिंग। लाइक जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब एक्वेटिक लाइफ तो दूर की बात है, ये मेरी पीठ पे चढ़ा हुआ 70 किलो का हाथी मेरे को बेयरली सरफेस के नीचे रख रहा था। पानी की क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, मतलब क्या ही बोलूँ अब। बस ये सोच के खुशी मना रहा था कि चलो पीयूष की तरह 15 सेकंड में बाहर तो नहीं निकाला इन्होंने मेरे को।
Back to the room. Honestly, not a very good experience I would say scuba diving का, cause पता नहीं यार, like जब तुम्हारा बेसिकली जो पूरा प्लान है वो साउथ चला जाए तो वो लाइक वो वेकेशन वाली वैसी सॉर्ट ऑफ फील नहीं आती. यू फील लाइक यू हैव बीन स्कैम्ड. हमारी पर्सनली आइटनरी में था कि ग्रैंड आइलैंड पे जाके होगी स्कूबा डाइविंग और 5 से 6 वाटर स्पोर्ट्स. सो ये हमें प्रॉमिस किया गया था. नाउ हमने जो पैकेज पर्सनली चूज़ किया, जिस बंदे से चूज़ किया, उसने हमें सारा गाइड करा कि ऐसे ऐसे स्कैम्स होते हैं. तो हमने कहा कि भाई देखो आप बताओ बेस्ट, ठीक है, हमें पैसे का खास टेंशन है नहीं, हम एक वेकेशन पे आए हैं यार, इतने पैसे हम ऑलरेडी लगा के आए हैं, हमें थोड़े से और पैसा एक्स्ट्रा लगाने में कोई दिक्कत है नहीं. एंड हमें बोला गया कि लाइक 1.5 किलोमीटर की वाटर स्पोर्ट्स होंगी, अच्छी खासी राइड होगी, स्कूबा डाइविंग होगी, मछलियाँ होंगी, ठीक है, लाइक ग्रैंड आइलैंड पे जाके होगा. एंड जो हमारे साथ हुआ वो ये था कि स्टार्टिंग वाली आइटनरी सेम सही फॉलो हुई. बोट पे हम बैठे, वाटर स्पोर्ट्स हैं 100 मीटर भी मुश्किल से. एंड उसके बाद दे आर लाइक कि आपको एक्स्ट्रा करना है और मज़े लाइक बहुत कोट ऑन कोट वर्ड है इस शहर में, मज़े ज़्यादा चाहिए तो इतना पे करो, ठीक है. आपको जाना है मतलब 100 मीटर और जाना है, 200 मीटर और जाना है तो 200, 400, 600, 800, 1000, 1500 इतना पे करो, तब जाके हम तुमको आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है. लाइक ये हिडन चार्जेस सॉर्ट ऑफ मेरे को सेंस नहीं बनाए जब हमने पैकेज ले रखा है. एंड जो की एलिमेंट था दैट वाज स्कूबा डाइविंग, वो मैं कहूँगा लाइक ठीक थी. कॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मे बी इसलिए मेरे को ठीक लगी. अगर वो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस होता तो आई वुड हैव सेड कि ये बिलो एवरेज थी, कि लाइक मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा. उन्होंने लिटरली हमें ग्रैंड आइलैंड का बोल के इस आइलैंड पे लाइक बेसिकली इन द मिडल ऑफ नोवेयर आप कह सकते हो उसको, और वहाँ पे सिर्फ डर्ट है एंड सिर्फ स्टोन्स रखे हुए हैं और कुछ नहीं है उस आइलैंड के ऊपर. हम आइलैंड के ऊपर कदम भी नहीं रखा हमने, बोट हमारी बस आइलैंड के शोर के ऊपर पड़ी हुई थी. एंड वहीं से उन्होंने हमें स्कूबा डाइविंग करवा दी. तुम एज अ टूरिस्ट कुछ कर नहीं सकते, तुम नई जगह पे आए हुए हो. कई लोगों की तो लड़ाई भी होने वाली थी, विच वॉज एक्सपेक्टेड ऑनेस्टली, बट एज आई सेड ये यहाँ गोवा में टूरिज्म माफिया है, तो देवर लाइक कर लो जो करना है, क्या कर लोगे, बोट से उतार के फेंक देंगे, देख लेना फिर कहाँ जाना है. यार सही बताऊं तो इफ़ आई गेट अ चांस तो आई वुड लाइक टू रीडू माई फर्स्ट स्कूबा एक्सपीरियंस, लाइक किसी अच्छी मेंटेन जगह पे विद एक्चुअल इंस्ट्रक्टर्स, वेयर वी आर नॉट जस्ट मेयर नंबर्स बट एक्चुअल पीपल हु आर हियर टू मेक मेमोरीज. बाकी एक्टिविटीज़ करने के बाद अब 6 घंटे से पानी पे झूलते हुए सबकी एनर्जी खत्म हो गई थी, तो सारे बस सो गए, खाना पीना जो उन्होंने दिया वो खा के. बट दैट्स लाइफ आई गेस, यू नेवर नो कि ये फ्लो हो तो ये कहाँ लेके जाएगी आपको. ऑल यू कैन डू इज चेरिश एवरी मोमेंट दैट यू हैव. अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, समटाइम्स यू माइट फील यू आर लॉस्ट इन द मिडल ऑफ नोवेयर, एंड कभी कभी तो आपके पास वो ओर्स भी नहीं होंगे इस बोट को कंट्रोल करने के लिए. At that time you just laugh at the randomness of this world, justify someone's evil intentions with चलो उनको भी रोटी कमाने दो, and just enjoy with these co-passengers or friends you have made along so far. And to top it off, just make sure to make the most out of each moment, जैसा हमने किया by switching the highlight of our day from a scam journey to this delicious wood fired pizza. I still crave that taste. Literally मेरे लाइफ के top 5 eating experiences में से एक होगा. हाँ, इस बार भागा नहीं जाने दिया मैंने इसको. फाइनली लास्ट डे बैग्स पैक करके हम निकले गोवा की हिस्ट्री एक्सप्लोर करने. अगेन आर्ट, डिजाइन और गोवा की हिस्ट्री को इतना वेल डॉक्यूमेंटेड देख के मैं तो मस्त पसर गया था इधर ही. इतना आयरॉनिक है ना वैसे, एक फोर्ट में तड़कीले भड़कीले कपड़े पहन के डांस कर रहा था कोक की बोतल हाथ में लेके. एंड फॉर द लास्ट टाइम आते हैं हम फिर से एक बीच पे. फाइनली आखिरी बार बीच को देख के अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ. लंबी राइड है. एक्टिवा दे दी है एंड वी आर हेडिंग बैक टू द एयरपोर्ट. एंड यू नो व्हाट, आई डिडंट मेंशन दिस इन द वीडियो कि कैसे उस प्रोजेक्ट ने मेरे को तंग किया थ्रू आउट द ट्रिप. वो जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, बहुत बड़ा वाला, बीच बीच में कॉल्स, मैसेजेस, टीम के साथ मीट्स. बट अभी 1 साल बाद डू आई इवन रिमेंबर व्हाट द प्रोजेक्ट वाज लाइक? नो, नॉट एट ऑल.
all I remember is how I felt alive throughout the trip. The memories we made, the places we saw, the activities we did, and the fun we had. I seriously don't think any of this is possible with this so-called modern lifestyle that we all have agreed to follow somehow. ये fast-paced hustle culture, भाग दौड़, 70 hours a week, productivity, efficiency. Is this all that we as humans are supposed to chase? Question yourself. और एक चीज़ जो मैंने सीखी इस ट्रिप से कि अगर हम उस दिन डिस्कॉर्ड पे ना बैठे होते, पीयूष जोकिंगली गोवा ट्रिप के लिए ना कहता और उसके इंडिया आने के बाद हम इम्पल्सिवली 18 फेब की रात को बैठ के टिकट ना बुक करते ना, तो हम शायद प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रह जाते और ये ट्रिप हमारे ड्रीम्स तक ही रह जाता. जस्ट लाइक आई प्रोक्रेस्टिनेटेड ओवर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट. गोवा से आने के बाद हम आ गए थे मार्च 2024 को और आज है 16 जून 2025. यस, मेरे को मतलब बताते हुए भी शर्म आ रही है और अभी तक भी मेरे को ये नहीं पता कि मैं ये एडिट करके कब तक डाल पाऊंगा. ये प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में भी सिर्फ इसलिए आ पाया क्योंकि मैंने ये अमन भाई साहब के साथ चैलेंज साइन किया कि भाई जून के महीने में डालेंगे. तुम डालो अपनी केदारनाथ वाली फिल्म जो आप 2 साल से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और मैं डालूंगा ये गोवा वाली फिल्म जो मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ 1.5 साल से. बट यू नो व्हाट, आई एम एक्चुअली हैप्पी दैट आई डिड दिस ट्रिप and even happier to finally make these memories last longer than they ever could here. I don't know if that made sense.